राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। भक्तगण इस दिन उपवास भी रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशी व्रत के बराबर का फल मिलता है। इस दिन व्रत रखें और राधा अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुनें। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का जन्म कृष्ण जन्म के 15 दिन बाद हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं, बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक समय देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा जी को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां पर कृष्ण को विराजा के साथ देखकर राधा कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा का यह व्यवहार देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। श्री दामा को श्राप देते हुए देखकर राधा जी ने भी श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रीदामा के श्राप के कारण ही देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस किसी के मुख से मैं राधा नाम को सुनता हूँ, मैं उसको अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ। राधा अष्टमी व्रत का महत्व बहुत खास है। कृष्ण प्रिया राधा रानी के जन्म दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधा नाम स्मरण करने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें? राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साफ सुथरे कपड़े धारण करें। उसके बाद राधा और कृष्ण के सामने अपने व्रत का संकल्प करें। इसके बाद राधा और कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर वस्त्र आदि और उनका श्रृंगार करें। फिर मंडप के नीचे मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करें। इस क्रम में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। कृष्ण और राधा की स्तुति कर आरती करें। फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद पूरा दिन उपवास रखें।